हेलो बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा चैप्टर को, ट्रायंगल को। कल जो हमने था, कल हमने बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था ट्रायंगल के, कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाता है। हमने उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम जो है इनके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.1 का, कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो ये फिगर दे रखी है बेटा। ज्योमेट्री में सबसे पहला काम क्या करना है, जब आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले उसकी फिगर बनानी है सोल्यूशन में, उसके बाद उसको सोल्व करना है। ठीक है, आपको दे रखा है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ये जो लाइन है ए बी एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है आपकी। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके बराबर। ये आपने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए बी डी के। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। और दूसरा काम आपको ये बताना है कि बी सी और ए डी की रिलेशनशिप क्या है। तो हमें इसमें दो तीन काम करने हैं। पहला काम क्या है, हमें ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले बेटा लिखा जाता है गिवन। गिवन क्या है आपको, ए सी इक्वल टू ए डी। एक क्वाड्रिलेटरल थी, उसमें ए सी इक्वल टू ए डी है, एंड एंगल ए बी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो टू प्रूव, दूसरा स्टेप है हमारे पास टू प्रूव। प्रूव क्या करना था आपको, कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए बी डी के ऊपर। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रूफ। प्रूफ में पहले तो यही ट्रायंगल आएगी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। जैसा कि बेटा कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो ट्रायंगल्स में कोई तीन पार्ट इक्वल कर दें तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इट मींस हमें दोनों ट्रायंगल के कोई तीन पार्ट इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। अगर हम दोनों ट्रायंगल में कोई तीन पार्ट इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ए बी सी, देखो ए बी सी ये फिगर है मेरे पास, ए बी, बी से सी ये आ गया मेरे पास, और ए बी डी क्या है मेरे पास, ए बी डी भी सेम फिगर है। यहाँ से जाएंगे एक बी, बी से कहाँ गया वो डी, और फिर वापस ही आ गया। अब ये देखो, एक तो आपको सामने दिख रहा है ए बी के आ रही मेरी ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब ए बी कॉमन साइड है। ए सी किसके बराबर दे रखा है आपको, ए डी के। और इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, इस एंगल को मान लो मैं 1 मान लेता हूँ, और इस एंगल को क्या मान लेता हूँ मैं, 2 मान लेता हूँ। एक को 1 मान लिया, एक को क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो उसके बाद देखो, अब आपको दोनों ट्रायंगल में क्या आ गया, ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, रीजन क्या है इसका बेटा, कॉमन साइड है। क्या ये हमारे पास कॉमन साइड थी। दूसरा क्या था हमारे पास, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या था, हमें गिवन था। और तीसरा पार्ट क्या हो रहा है, ये गिवन है आपको, ये साइड AD किसके इक्वल था, AC के। AD इक्वल टू किसके है, AC के। ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब देखो दोनों ट्रायंगल में तीन पार्ट मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर। अब देखो हमने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब जो जहां पर एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल रखिए, इसका मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि एंगल 1 और 2 किस पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं। एंगल 1 और 2 दोनों किसके ऊपर बन रहे हैं, ए के ऊपर। इसका मतलब ए के सामने कौन सा आएगा, ए आएगा। और आपको एक दे रखा है कि AD इक्वल टू AC। अब देखो AC एक पॉइंट छोड़कर, इसका मतलब यहाँ D आएगा, और बीच में क्या आ जाएगा आपका ABD। कौन सा क्राइटेरिया लगा आपका, ध्यान से देखो, पहले साइड आया, फिर एंगल आया, फिर क्या आई आपकी, साइड आई। साइड फिर एंगल, फिर क्या आई, साइड आई। तो इसका क्राइटेरिया लग गया हमारे पास SAS। कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो इसके ऊपर, SAS। SAS से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, मेरी प्रूव होगी। मेरा एक पार्ट खत्म हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। दूसरा पार्ट है, उसने पूछा कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD की रिलेशनशिप को बताना है। तो देखो, अगर इस फिगर को ध्यान से देखो आप, कॉन्ग्रुएंसी को, तो BC इक्वल टू क्या आ गया, BD। दिस इंप्लाइज, आप लिख सकते हैं BC किसके इक्वल है, BD के। ये कहाँ से आएगा बेटा, बाई CPCT। कहाँ से आएगा ये, बाई CPCT। CPCT का मतलब कल मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रिलेशनशिप आ गई मेरे पास। और ये क्या हो गया, ये मैंने इन ट्रायंगल को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बेटा, क्या दे रखा आपको कि ABCD is a quadrilateral. Quadrilateral means four-sided figure. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC
एंड एंगल DAB इक्वल टू CBA, सी इन द फिगर, प्रूव दैट। आपको ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं, 3 पार्ट, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पार्ट कर लेते हो, बाकी बेटा उसके बाई CPCT से दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो पहला काम देखो, पहला काम होता है हमारा फिगर ड्रा करना। ये आपको दे रखा कौन सी, पहला हम लिखते हैं, पहले हमें सबसे पहले फिगर ड्रा करनी होती है, लेकिन फिगर मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन में आपके पास क्या आएगा, आपको क्या दे रखा है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB, DAB इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल CBA, ये दे रखा है। अब देखो DAB, ये एंगल है DAB, मालूम है, इसका नाम 1 रख देता हूं। और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका एंगल है CBA, C से B ये CBA, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या रख देता हूं मैं, 2। दैट इज मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए रखा है, एंगल 1 किसके बराबर कर दिया आपने, एंगल 2 के। टू प्रूव क्या करना है आपको बेटा, टू प्रूव में जो लिखा है वही लिखा जाएगा, जो आपको प्रूव करना है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल BAC के ऊपर। फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड था BD इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट था मेरे पास एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ये 3 पार्ट मुझे प्रूव करने थे। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे नहीं, तो प्रूफ पहला देखो, पहले कौन सी ट्रायंगल है आपकी, ये बोला ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। जैसे बेटा मैंने अभी बताया, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहला काम होगा आपका इन दोनों ट्रायंगल में कोई 3 पार्ट इक्वल ढूंढना। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास था ABD देखो ये फिगर है बेटा ABD, ये ट्रायंगल है। दूसरी है BAC, अब ये देखो ओपन BAC ये वाली है, ठीक है। अब ये देखो दोनों ट्रायंगल में ये ओवरलैप हो रही है, ये वाली साइड। इसका मतलब AB इक्वल टू AB आ गया। एक आपको दे रखा है AD किसके इक्वल है, BC के, और एक आपको क्या दे रखा है, इसमें एंगल दे रखा है इक्वल। इसको मैंने 1 माना था, इसको क्या माना था, 2 माना था। तो आपका देखो काम हो रहा है। क्या आ गया आपके पास, AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड है, क्या थी मेरे पास, ये कॉमन साइड थी। AD इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, BC के, ये गिवन है। और तीसरा था हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल 2 के, ये भी क्या था मेरे पास, गिवन था। अब दोनों ट्रायंगल में देखो 3 पार्ट इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल BAC। क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, क्राइटेरिया देखो ध्यान से, क्राइटेरिया आपको देखना कि कौन सा लग रहा है। क्राइटेरिया देखो आपका क्या आ रहा है, पहले साइड आ रहा है, साइड, फिर एंगल आया, फिर क्या आई आपकी साइड। तो कौन सा लगा, SAS, यहां आ जाएगा आपका SAS, इनके साइड एंगल साइड। अब देखो दूसरा पार्ट क्या था, BD इक्वल टू क्या प्रूव करना था आपको, BD इक्वल टू AC। अब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, देखो ये BD, ये आपका BD है, और ये क्या आपका AC है। BD इक्वल टू किसके बराबर आ गया, AC के, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा आपका बाई CPCT, क्या आ जाएगा बाई CPCT। और दूसरा पार्ट है एंगल ABD, ये भी आपका यही है, एंगल ABD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BAC, ये भी कहाँ से आएगा बाई CPCT। रीजन जरूर देना है। तो मेरे ये तीनों पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गए। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। उसके बाद चलते हैं बेटा हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, उसने बोला है कि ट्रायंगल ADBC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी कि जो AD है ये वाला AD और BC, ये क्या आपके इक्वल परपेंडिकुलर हैं टू ए लाइन सेगमेंट
ए बी, ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर इक्वल परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है, अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ये लाइनें आपस में पैरेलल भी हो रही हैं। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए सी, आपको ये प्रूव करना सी डी, ये जो लाइन है सी डी ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो जो सी डी लाइन है वो ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ के ऊपर, इट मीन्स बाइसेक्ट का मतलब मुझे प्रूव करना है ए ओ किसके बराबर है, ओ बी के। तो सबसे पहला काम वही, क्या लिखोगे आप, गिवन, गिवन, गिवन में क्या आएगा आपके पास, गिवन में क्या है, ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये दोनों ए बी के ऊपर, और इक्वल भी हैं, एंड ए डी इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी के, ये भी दे रखा है उसने, ठीक है। इनके ये साइडें आपस में क्या है, इक्वल है। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए, टू प्रूफ, मैंने जैसे अभी बोला कि सी डी लाइन ए बी को कहाँ मिल रही है, ओ के ऊपर, टू प्रूव ए ओ इक्वल टू किसके बराबर, ओ बी के। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ओ मिड पॉइंट है तो अपने अभी क्या होगी, वो बाइसेक्ट होगी। अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखो बेटा कौन सी ट्रायंगल आ रही है आपकी, ये आ रही है ओ ए डी, ओ ए डी एंड दूसरी आ रही है आपके पास ओ बी सी, ओ बी सी। अब देखो यहां पर क्या है, ए डी, तीन पार्ट इक्वल प्रूव करने हैं। ए डी किसके इक्वल था आपके पास, बी सी के, ए डी किसके इक्वल है, ये साइड आपकी किसके इक्वल थी, इसके बी सी के, ठीक है जी। दूसरा देखो इसको मैं 1 मान लेता हूं, ये एंगल 1, ये क्या आ गया 2, एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर 2 के, क्यों, क्योंकि दोनों किसके हैं 90 डिग्री के परपेंडिकुलर थे। और ये देखो यहाँ से ये क्या बन रहे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ मैं 4 मान लेता हूँ। एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 4, क्यों, ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर बेटा क्राइटेरिया सोचने वाली बात है कि क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल। अब देखो एंगल 3 इक्वल टू 4 किया था, वो कहाँ बना था, ओ के ऊपर, इसका मतलब ओ के सामने क्या आएगा, ओ आएगा। एंगल 1 इक्वल टू 2 के बराबर, एंगल 1 कहाँ बना था, ए के ऊपर, और एंगल 2 कहाँ बना है, बी के ऊपर। तो ए के सामने कौन सा पॉइंट आएगा, बी। अब आपके पास एक ही पॉइंट बचा, वो कौन सा पॉइंट था, सी, ओ बी सी। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से देख लो आपको प्रूव क्या करना था, ओ ए किसके बराबर आ गया, ओ बी के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये देखो ओ ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ओ बी के। दिस इंप्लाइज ओ ए इक्वल टू किसके बराबर, ओ बी के। ये कहाँ से आया भाई, सी पी सी टी से, कहाँ से है ये, सी पी टी सी है। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हो आप कि सी डी बाइसेक्ट किसको, ए बी को, क्योंकि दोनों ओ क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा, यहाँ पर दे रखा है कि आपको एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली गिवन इन द फिगर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल सी डी के ऊपर। अब देखो ए बी सी, ये आपकी ए बी सी है, और दूसरी क्या आपके पास सी डी ए, ये आपके पास है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सी डी ए, ये ले लो कलर चेंज करके, ये आ गया मेरे पास सी डी ए। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो ट्रायंगल के कोई 3 पार्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ से सामने देख लो, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो पहला काम करते हैं, पहला क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले आएगा गिवन, गिवन में L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। ये दो चीजें दे रखी है, L पैरेलल है किसके, M के, और P पैरेलल है किसके, Q के। टू प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के ऊपर, ठीक है। आपको ये क्या करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। यहाँ पर देखो बेटा आसानी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक देखो ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन साइड थी, दोनों ट्रायंगल में यूज़ हो रही है। ये जब दोनों ट्रायंगल में यूज़ हो रही है तो इक्वल ही होगी ये वाली साइड,
ठीक है। अब ये देखो पी क्यू आपके पैरेलल थे, ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई। अब ये कौन सी शेप बन रही है आपकी, जेड बन रही है। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर हो गया, आप इसको 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं 2। एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के, कारण आपको पता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है जी। अब दूसरा क्या था, अब ये भी क्या थी आपकी पैरेलल थी, ये दोबारा क्या बन गई आपके ट्रांसवर्सल बन गई। तो यहां से आप आओ, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, यहाँ भी जेड शेप बनेगी। तो ये एंगल, ये यहाँ से लेते हैं, ये वाला, ये एंगल आपका 3 आ गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एंगल 4। सेम रीजन, ये भी क्या जेड शेप बनी थी, अल्टरनेट एंगल थे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ढूंढना है ए। अब एंगल ए के ऊपर देखो कौन सा बना था आपके पास, एंगल ए के ऊपर बना था 3 और 4। तो 4 यहाँ किसके ऊपर बन रहा है, सी के ऊपर। एंगल ए, पॉइंट ए के सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और बी के सामने क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, और तीसरा क्या बचा ए। क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, एंगल फिर साइड फिर एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया हो गया। यहाँ से क्या होगी, ये ट्रायंगल क्या होगी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये देखो इसमें बोला कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन एल जो है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब बेटा दो बराबर इसमें बांट रही है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, ये परपेंडिकुलर है इनके, ये 3 है और ये कितना मेरे पास 4 है। 3 और 4 90 होंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर बोला है, तो ये एंगल 90 होगा, ये भी कितना होगा 90 होगा। शो दैट, आपको पहला पार्ट प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ए क्यू बी के ऊपर, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो सेकंड पार्ट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो फिर वही बात है, सबसे पहला क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन में देख लो जो दिया है आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि एल क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किसके बराबर है बेटा, ये 90 के। टू प्रूफ में वही लिखा जाएगा, दोनों पार्ट। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के ऊपर, और सेकंड पार्ट है इसका आपको प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू, आपको ये साथ में प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू। प्रूफ इन ट्रायंगल, ले लो आप कौन सी ट्रायंगल हो गए आप, ए पी बी एंड ए क्यू बी। अब यहाँ पर ढूंढो बेटा, एक तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है आपको, ये जो गिवन था, और एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल 4 के। क्यों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों कितने थे 90 के। और तीसरी साइड, ये साइड देखो बेटा आपकी क्या कॉमन आ रही दोनों ट्रायंगल में, ए बी क्या रहा आपके पास, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या था आपके पास, कॉमन साइड थी। कौन सी साइड थी बेटा, ये कॉमन साइड थी। अगर ये कॉमन साइड थी, अब देखो दो ट्रायंगल में 3 पार्ट आपके इक्वल हो गए, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होगी आपके पास, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए क्यू बी के ऊपर। ये आ जाएगा वाई, कौन सा क्राइटेरिया लगा, आप क्राइटेरिया ध्यान रखना बेटा, पहले एंगल आया फिर साइड आई, पहले एंगल फिर क्या आई, साइड। तो क्राइटेरिया बन गया आपके पास ए एस, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल क्या होगी आपके पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना था बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के, बीपी। अब ये देखो ये आपका बीपी है, तो ये आपका क्या है, बी क्यू। तो ये तो हो गया सीधा ही, बीपी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी क्यू के, कारण आपको पता है बाई सीपीसीटी, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल जो है बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।